नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों हम लोग यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर बहुत ही मज़े से सीख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और आपको पता है कि हमारा सेंटेंस भी ख़त्म हो चुका है और हमने उसके बाद टेंस शुरू कर दिया है और टेंस का हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी क्या कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। और हम लोग क्या शुरू करे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 2 दिन हमने क्लास नहीं ले पाई थी। इसका कारण ये था कि हमारा रूम थोड़ा पेंट हो रहा था, जिसके कारण हमने क्लास आपको नहीं ले पाई। ठीक दोस्तों, कोई बात नहीं। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि उस समय आप लोग रिवीजन जरूर किए होंगे। देखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका आप लोग आधा 1 घंटा जरूर रिवीजन किया करिए, तो आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझ में तो आ ही जाता है क्लास में ही, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग बस अच्छे से पढ़ते रहिए। और जैसा कि दोस्तों हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत कैसे करते हैं, एक शानदार मोटिवेशनल लाइन के साथ, जो कि आपको क्या करता है, ऊर्जा देता है। कैसा ऊर्जा? पढ़ने के प्रति ऊर्जा देता है। ठीक दोस्तों, तो आज की लाइन क्या है कि मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है। कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। क्या? हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ये नहीं कि सब कुछ भाग के सहारे छोड़कर आराम से सो जाएं, खर्राटे लें आराम से। ऐसा नहीं दोस्तों, आप कोशिश तो करिए। आप कोशिश नहीं करें और हार मान जाइए, ये कहाँ का नियम है? कुछ नहीं, गलत बात है। ठीक है, ऐसा मत करिए, बिल्कुल मत करिए। आप एक बार कोशिश करिए। देखिए, आप भाग के सारे कुछ मत छोड़िए। आप अगर कोशिश कर सकते हैं तो आप अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। ठीक है, मैं खुद कह रहा हूँ कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो अपना भाग्य आप खुद लिख सकते हैं, ना कि ऊपर वाला आपका भाग्य लिख कर भेजे। अगर आप इतनी शिद्दत, मेहनत और अपने माँ बाप के सपनों को लेकर एक जज्बा के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपना भाग्य अपने हाथों से क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक दोस्तों, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। तो जैसा हम लोग क्या आज निगेटिव पढ़ेंगे, तो ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। आज हमको पढ़ना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव। अब देखिए, निगेटिव इतनी बार हमने पढ़ लिया है, जब भी निगेटिव का नाम आए तो आप लोग को तुरंत याद आना चाहिए कि कुछ नहीं, बीच में हमको नहीं मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बीच में सेंटेंस को हमको क्या मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा। वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और जो हमको नकारात्मक सूचना देता है वही निगेटिव होता है। तो देखिए, इतनी बार निगेटिव आ गया है कि निगेटिव का नाम लेते आपको तुरंत याद आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, तो इसके हम लोग निगेटिव के बारे में ज़्यादा पीएचडी नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसकी पहले पीएचडी कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा क्या है, निगेटिव। निगेटिव का जो होता है हिंदी, वो होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक होता है। ट्रिक क्या है कि सेंटेंस के बीच में क्या आ जाए, नहीं आ जाए। क्या आ जाए? नहीं आ जाए। तो समझ जाइए वो क्या है, वो हमारा है निगेटिव है। क्या है? सेंटेंस के बीच में नहीं आ जाए तो वो क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। अब देखिए, जैसे हमने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर पता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक उसी प्रकार इसका भी स्ट्रक्चर रहता है। लेकिन जब हमने अफर्मेटिव किया था तो क्या वहाँ पर बीच में नहीं आया था? नहीं आया था। बीच में नहीं आया था तो यहाँ पर क्या बदला? बीच में नहीं आएगा। और आपको पता है कि नहीं की वर्ड मीनिंग क्या होती है? नॉट। तो बस वही नॉट हमको लगा देना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमको पता हमारा सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। सब्जेक्ट की बात क्या रहेगी? हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर। क्या है? इज, एम, आर। इज जो होता है वो लगता है सब्जेक्ट जब एक वचन होता है, और जब सब्जेक्ट आई रहता है तो एम का यूज होता है। उसके बाद आर का यूज होता है जब हमारा सब्जेक्ट क्या रहता है, जब हमारा सब्जेक्ट रहता है बहुवचन। क्या रहता है? बहुवचन रहता है। तो वहाँ पर किसका यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब आर। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारा सब्जेक्ट हो गया, सेकेंड नंबर पर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, थर्ड नंबर पर क्या आ गया? नॉट। इस बार नॉट बढ़ा क्योंकि हमें निगेटिव पढ़ रहे हैं और निगेटिव में हमको नहीं मिलेगा, बीच सेंटेंस में हमको क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको इज, एम, आर है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब देखिए,
अब देखिए अच्छे से, फर्स्ट नंबर पर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। सेकेंड नंबर पर इसको हम हेल्पिंग वर्ब ही बोल सकते हैं, ये हमारा सेकेंड नंबर पर हो गया हेल्पिंग वर्ब। और तीसरे पर हमारा क्या हो गया, नॉट हो गया। चौथे पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। हमने आपको बताया है, पहली क्लास में भी आपको हमने बताया था जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस शुरू किया था, कि जब भी आपको सेंटेंस में चाहे जो सेंटेंस हो, अगर आपको रहा है, रही है, दिख जा रहा है, तो आप बस ये समझ जाइए कि वहाँ पर जो क्रिया होगी उसमें हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लगानी है। क्या लगानी है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों, हम लोग भले ही स्लो पढ़ रहे हैं, पर जो पढ़ रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और उम्दा। अगर आप अच्छे से देख रही, मत देखिए कि बहुत स्लो रहे हैं। अब तक 8 7 5 क्लास हो गए, अभी तक सिर्फ प्रेजेंट ही चल रहा है, पर प्रेजेंट ही चल रहा है। पर देखिए आपको एक एक चीज़ मैं अच्छे से बता रहा हूँ पूरा। अगर आप इसको पूरा अच्छे से देख लेते हैं, आपको दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिए। ये मेरी उम्मीद है कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। बस आप लोग शांति से और मज़े से क्लास को देखिए। हमने कहा पहले पर सब्जेक्ट, दूसरे पर हेल्पिंग वर्ब जो इज एम आर है, और इज एम आर कैसे लगता है बता दिया है। और आपको मैंने बताया है 100 में से 95% जो होता है, नॉट जो होता है, वो तीसरे स्थान पर कूद आता है। क्या होता है, कूद जाता है। तो तीसरे पर नॉट हो गया। चौथे पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दीजिए। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपको पता ही, सब हमने पिछले लेक्चर्स में एक एक चीज़ के बारे में क्या है समझा है अच्छे से। अगर आप मेरी देखिए, अगर आप डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हैं ना तो नहीं समझ में आएगा, तब तो बेकार है। आप क्या करिए, मेरी पहली वाली क्लास को भी देखिए, प्लेलिस्ट जो कि हमारे चैनल का नाम है फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट। वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा सब कुछ। 17-18 वीडियो मेरा हो चुका है। आप लोग अगर एक एक वीडियो अच्छे से देखेंगे तो पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद 5वें पर ऑब्जेक्ट, अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लगाइए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मत लगाइए। ठीक, अब देखिए समझ में आ गया ना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी के साथ, हाथों हाथ ना। अब देखिए पहले छोटा एग्जांपल, मैंने बोला राम बाजार नहीं जा रहा है। राम बाजार नहीं जा रहा है। देखिए लास्ट में रहा है रही आ गया तो समझ जाइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए नहीं आ गया तो समझ जाइए ये निगेटिव वाला है। क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमको नहीं मिल गया। क्या मिल गया, नहीं मिल गया। अब देखिए बाजार जाने का कार्य कौन कर रहा, राम। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए राम क्या कर रहा है, जा रहा है, वर्ब क्या हो गया, जाना हो गया। अब देखिए राम जा रहा है कहाँ, कहाँ से जवाब जो मिलता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। आप लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पर जो होता है वर्ब होता है, यहाँ पर जो होता है ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हमने आपको बताया है वर्ब से 2 सवाल पूछना है, पूछ लीजिएगा, मैं बार बार नहीं पूछवाऊँगा। ठीक है, आप अपने मन जब करेंगे तो वर्ब से आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। बस मैं ये बता रहा हूँ कि बाजार ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब होता है जब हमको वर्ब से क्या और किसको का जवाब मिलता, लेकिन यहाँ पर हमको कहाँ से जवाब मिला है। तो जब भी कहाँ से जवाब मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसको और करते हैं। राम, राम भैया एक वचन है। राम जो है वो एक वचन है, क्योंकि कब भी कोई नेम आता है वो एक वचन होता है, राम। अब देखिए अब जब ये एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा, तो यहाँ पर लगा दिए इज, राम इज। अब देखिए वर्ब, सॉरी अभी नॉट भूल गए क्या, नॉट भी तो है, तीसरे पर नॉट है, तो राम इज नॉट, राम इज नॉट। अब देखिए वर्ब क्या है, जाना। गो मतलब होता है जाना, लेकिन हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मतलब गो तो होता है लेकिन हमको आईएनजी भी लगाना है, क्योंकि हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। तो गोइंग, राम इज नॉट गोइंग कहाँ, बाजार, राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट। ये लो,
बहुत सिंपल था, बहुत बहुत सिंपल था। तो ठीक है, निगेटिव क्लियर हो गया होगा, निगेटिव क्लियर होगा। आप लोग इसको एक बार नोट करिए, उसके बाद में इसके आगे का एग्जाम्पल करवाता हूँ। नोट करिए दोस्तों, नोट करिए। तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। कुछ भी नहीं है, अच्छे से बस आप तो प्यार से देखते चलिए, ठीक है दोस्तों। मोहन, रहा है रही आ गया तो समझिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, सुनना, वर्ब हो गया। मोहन क्या कर रहा, सुन रहा है, तो क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्या, वर्ब से पूछिए क्या, क्या से जवाब मिला, समाचार, तो इस बार ये हमारा है ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि क्या से जवाब मिला, वर्ब जो है हमको क्या से जवाब इसका मिल गया, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए मोहन हमारा क्या नेम है, तो क्या समझ जाइए, नेम है तो एक वचन रहेगा, मोहन। एक वचन है तो इज लगेगा, मोहन इज। नॉट तीसरे पर है नॉट, मोहन इज नॉट। अब देखिए वर्ब सुनना है, लिसन का होता है सुनना। अब देखिए हमको पता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए, यानी आईएनजी लगा देंगे, लिसनिंग हो जाएगा। मोहन इज नॉट लिसनिंग, क्या नहीं सुन रहा है, समाचार। मोहन इज नॉट लिसनिंग द न्यूज, लिसनिंग द न्यूज। देखिए अच्छे से देखिए हर एक चीज़। मोहन इज नॉट लिसनिंग द न्यूज। अब देखिए आगे, राधा और रानी हमारा सब्जेक्ट हो गया। पूजा नहीं करना क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, ये नहीं तो जैसे बीच में है तो समझ जाइए, पूजा कर रही जो होता है वर्ब हो गया वो। अब देखिए मंदिर में, कहाँ से जवाब मिला, वर्ब से मिला, कहाँ, मंदिर में। तो कहाँ से जो जवाब मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए हमने आपको बताया है, जब भी दो नाम को और से जोड़ा जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, बहुवचन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, राधा एंड रानी, बहुवचन है तो यूज होगा आर। राधा एंड रानी आर क्या कर रही है, पूजा कर रहे हैं। राधा एंड रानी आर वर्शिपिंग, क्या करें, वर्शिपिंग। राधा एंड रानी आर वर्शिपिंग, कहाँ, वर्शिपिंग मंदिर में, इन द टेम्पल। ठीक, राधा एंड रानी आर वर्शिपिंग इन द टेम्पल। राधा और रानी हमारा सब्जेक्ट हो गया, बहुवचन है तो आर लगा दिया। पूजा करना होता है वर्शिप, हमको आईएनजी लगानी है, वर्शिपिंग हो गया, कहाँ, मंदिर में, इन द टेम्पल। आप इसको नोट करिए, इसके बाद में इसके आगे का एग्जाम्पल करवाता हूँ। देखिए दोस्तों, हम इसके आगे एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, आप भी कोशिश करिए, आप भी इसको करने की कोशिश करिए, मेरे साथ साथ आप भी इसको करने की कोशिश करिए, तब तो और मज़ा आएगा, मैं हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि कपड़ा धोने की बात किसकी हो रही, मैं की। अब देखिए मैं क्या कर रहा, धो रहा है, वर्ब हो गया। क्या धो रहा, कपड़े, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए जब क्या वर्ब से हमको क्या और किसको का जवाब मिल जाता है ना, तो समझ जाइए ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। मैं क्या हो गया, आई। अब आई के साथ हमें लगा दिया इज। लो, गई भैंस पानी में, क्या, गई भैंस पानी में। इज क्यों लगाया, क्यों इज नहीं लगेगा दोस्तों, इज नहीं लगेगा। आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ एम लगता है। याद कर लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई के साथ एम का यूज होता है। तो आई एम, तीसरे पर क्या है, नॉट। आई एम नॉट, धोना का होता है वॉश, WASHE होता है। एक चीज़ याद रखिए, जब भी हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म में वर्ब जो होता है, यानी जो वर्ड होता है, जब हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाते हैं ना, अगर उसके लास्ट में ई है ना, तो हम ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं, यानी ई को हटाकर अब आईएनजी लगाएंगे। तो आई एम नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। ठीक, आई एम नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। अब अगला देखिए, मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं हो गया सब्जेक्ट, पढ़ना हो गया वर्ब, क्योंकि मैं क्या कर रहा है, पढ़ रहा है तो वर्ब हो गया। क्या पढ़ रहा, अपनी पुस्तक, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो। क्या से जवाब मिला, तो ऑब्जेक्ट हो गया, आई हो गया। आई के साथ अभी बताया हमने एम लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि दूसरे नंबर पर हेल्पिंग लगता है। तीसरे पर नॉट है, नॉट लगा दीजिए, है बिल्कुल है। आई एम नॉट, वर्ब क्या है, रीड।
तो इसके साथ हम लगा देंगे आईएनजी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगा आई एम नॉट रीडिंग अपनी पुस्तक। देखिए मैंने आपको कई बार बताया, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ही लड़का रहेगा अपना कार्य करेगा तो क्या लगेगा, क्या लगेगा, हिज लगेगा। और जब लड़की रहेगी तो हर लगेगा, आई रहेगा तो माई लगेगा, और वी रहेगा तो आवर रहेगा। मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़, आई एम नॉट रीडिंग माई पुस्तक का बुक, आई एम नॉट रीडिंग माई बुक। अब आगे देखिए, वे हो गया सब्जेक्ट। अब वे क्या, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। किसकी प्रतीक्षा, रेलगाड़ी की। किसका या किसको से जवाब मिलता है तो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए हल करिए, दे हमारा क्या है, बहुवचन, आई वी, आई काट दीजिए इसमें, आई काट दीजिए। आई क्या होता है, आई तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम हो जाता है तो वो बहुवचन में तो आएगा नहीं, ठीक। वी, यू, दे, चिल्ड्रेन जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। तो दे हमारा बहुवचन है तो हेल्पिंग यूज होगा आर, दे आर। नॉट है, नॉट लगा दीजिए, दे आर नॉट। प्रतीक्षा करना होता है, वेट होता है, लेकिन हमको चाहिए आईएनजी फॉर्म, वेटिंग। एक चीज़ याद रख लीजिए, वेट जो होता है ना, वेट के साथ हमेशा हमको लगाना होता है फॉर, क्योंकि वेट का फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो होता है वो होता है फॉर। ऑब्जेक्ट रहेगा तभी लगाएंगे, और चाहे जो भी रहे, बस इसके बाद अगर क्या होता है, वर्ब के बाद और हमको कुछ लिखना रहता है तो फॉर पक्का लगाते हैं, क्योंकि वेट का फिक्स्ड प्रीपोजिशन ही फॉर होता है। दे आर नॉट वेटिंग फॉर, किसका, रेलगाड़ी का। तो दे आर नॉट वेटिंग फॉर ट्रेन, फॉर द ट्रेन लगाइए या फॉर ट्रेन लगाइए वो आपके ऊपर है। दे आर नॉट वेटिंग फॉर ट्रेन, TRAIN। इसको नोट करिए, इस एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे से नोट करिए, इसके बाद मैं आगे और एग्जाम्पल करवाता हूँ। तो दोस्तों हम इसके आगे के एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए करिए, बिल्कुल मज़े से करिए, मज़े में करिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए किताबें कौन नहीं बेच रहा, हम, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हम क्या कर रहा, बेच रहा है, वर्ब हो गया। क्या बेच, क्या से जवाब मिला तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वी बहुवचन होता है तो आर यूज होगा, वी आर, क्योंकि दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब। नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, क्योंकि नहीं दिया है। वी आर नॉट, सेल का होता है बेचना, तो हमको पता है हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है तो सेलिंग हो जाएगा। वी आर नॉट सेलिंग, क्या नहीं बेच रहा है, बुक। बुक का मतलब होता है किताब, किताबें बहुवचन है, एक किताब थोड़ी बेच रहा है, किताबें कई किताब बेच रहा है तो क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी आर नॉट सेलिंग द बुक्स। बस ख़त्म, कुछ है, कुछ भी नहीं कठिन है, बहुत ही आसान है। आपको कंसेप्ट अगर आप इस जो ये जो देख रहे हैं खेला, ये जो मेन यही तो है राजा, ये राजा जो याद कर लिया वो पूरा इसको आराम से चुटकियों भर में कर देगा। किसान फसल नहीं काटे, फसल कौन नहीं काट रहा, किसान, सब्जेक्ट। किसान क्या कर रहा है, किसान क्या कर रहा है, काट रहा है, वर्ब। क्या काट रहा है, फसल, ऑब्जेक्ट, नहीं भी दिया है। किसान, अब देखिए कोई एक किसान थोड़ी काट रहा है, कई किसान, अब जब फसल तैयार हो जाएगी सभी किसान काटेंगे ना, तो एक किसान की बात नहीं हो रही है। तो क्या हो जाएगा, द फार्मर्स, क्या हो जाएगा, द फार्मर्स, बहुवचन है तो आर हो जाएगा। द फार्मर्स आर नॉट, काटना का होता है कट, यहाँ पर हो जाएगा कटिंग। द फार्मर्स आर नॉट कटिंग, क्या, फसल, आर नॉट कटिंग द क्रॉप्स। द फार्मर्स सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आर हो गया क्योंकि बहुवचन है, और नहीं नॉट लगा दिया। क्या कर, काटना होता है कट, लेकिन हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म से कटिंग हो गया। क्या नहीं काट रहे हैं, फसल, तो फसल, कटिंग द क्रॉप्स। ठीक है, इसको नोट करिए दोस्तों, बहुत ही मज़े से नोट करिए। तो दोस्तों हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बिल्कुल आप करते चलिए, क्या, आप तो बिल्कुल करते चलिए। वह सब्जेक्ट हो गया, पका रही क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्या पका रही, खाना, और कहाँ पका रही, रसोई में, ठीक। अब देखिए सब्जेक्ट लड़की है, सी हो जाएगा। एक वचन है, इज लगा दीजिए। नॉट है, नॉट लगा दीजिए। देखिए जल्दी करिए, अब बिल्कुल आसान है, आप सन करते चलिए। सी इज नॉट, क्या, कुक होता है, हमको चाहिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कुकिंग हो गया। सी इज नॉट कुकिंग, क्या, कुकिंग द खाना।
फूड, शी इज नॉट कुकिंग द फूड, कहाँ, रसोई में, इन द किचन, इन द किचन, बस खल्लास। बोलो तारा रारा, हाँ बोलो तारा रारा। ठीक, अब आगे देखिए, सब्जेक्ट हम हो गया, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है, हम के बारे में। क्या कर रहा है, समय खराब है नहीं कर रहा, वर्ब हो गया। क्या नहीं खराब कर रहा, अपना समय। क्या जवाब मिला, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वी आपको पता है होता है बहुवचन, तो लगेगा आर, वी आर। नॉट दिया है, हाँ दिया है, तो नॉट लगा दीजिए ना। वी आर नॉट वेस्ट, वेस्ट तो होता है खराब, लेकिन हमको चाहिए खराब करना, खराब कर रहा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए। हमने आपको बताया है वर्ब के अंत में ई मिल जाएगा, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाते समय ई को बोलिए भैया आप सो जाइए, क्या करिए, सो जाइए, गोली से उड़ा दीजिए, तो उड़ा दिए हमने, आईएनजी लगा दिए। वी आर नॉट वेस्टिंग, अपना समय हम के लिए अपना रखता है आवर, वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, और कल हम लोग इंट्रोगेटिव भी करेंगे, और आपको पता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम लोग क्या करते हैं, साथ में करते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप क्या करिए, प्यार से समझते चलिए, हर एक चीज़ समझ में, हर एक पॉइंट समझ में आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आपको क्या करना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि क्या, अपने माँ बाप को, सपनों को नहीं भूलना है दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी मोटिवेशन आपके माँ बाप हैं। देखिए आप लोग क्या करते हैं, अभी आपका मन नहीं लग रहा है तो खेल कूद लेते हैं, स्कूल नहीं जाने का मन है स्कूल नहीं जाते हैं, पढ़ने का मन है तो करे यार आज पढ़ने का मन नहीं है, पर लेकिन क्या आपके मम्मी पापा कभी ऐसा करते हैं, मेरा काम करने का मन नहीं है, आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं है। दोस्तों मन नहीं रहता, फिर भी सिर्फ आपके लिए जाते हैं, सिर्फ आपके लिए जाते हैं कि मेरे बेटे को कोई दिक्कत परेशानी ना हो भविष्य में, जो कि आपके पापा जो काम कर रहे हैं वो आपको ना करना पड़े, सिर्फ आपके लिए वो कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो उनके सपनों को हमेशा दोस्तों आपको उनको कामयाब होकर दिखाना है, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उसको उनको क्या करना है, सफल बनाना है दोस्तों। ठीक है, मेरी आपसे यही गुजारिश है, विनम्र निवेदन है कि हमेशा पढ़ाई करिए और अच्छे से रहिए, और अपने माँ बाप का कद्र कीजिए और उनके सपनों का भी। ठीक दोस्तों, तो बिल्कुल मज़े मज़े से पढ़िए। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर से, बाय बाय।